हेलो बच्चों, आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम आ गया है और उम्मीद है कि आप पूरी तरह तैयार भी होंगे अकाउंट्स के पेपर देने के लिए। पूरे साल आपने बहुत मेहनत की होगी, बट कुछ बेसिक टिप्स जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि अकाउंट्स पेपर देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। बेसिक चीज़ें वैसे तो आपके टीचर्स ने सब बताया ही आपको, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको और जोड़ना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्या क्या रहेंगी, थोड़ी सी एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। पहले तो आपको जो पेपर देना है, पेपर देते समय पेपर को बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि रीडिंग के टाइम हम मोस्टली गलतियां कर देते हैं। रीडिंग में मींस इनपुट अगर गलत डालेंगे तो आउटपुट भी गलत ही देंगे, तो हमें यानी कि केयरफुली रीड करना है। अब हम यहाँ पर क्या है, अब की बार थोड़ा सा एक चेंज और आया है, सीबीएसई ने किया है चेंज। अब की बार जो चेकिंग होगी वो डिजिटल यानी कि स्क्रीन चेकिंग है। तो स्क्रीन चेकिंग क्या है, बहुत ही मतलब कि आपको पहले तो आप क्या है फिजिकल पेपर देते थे, फिजिकल पेपर की चेकिंग होती थी, बट अब की बार क्या है आपकी स्क्रीन चेकिंग की वजह से आपको टीचर्स को भी आपको क्या है यहाँ पर जो मार्क्स अवार्ड करेंगे टीचर्स, वो क्या है आपका पेपर देख के करेंगे। तो आपको पेपर नीट एंड क्लीन करना है। अकाउंट्स का पेपर में लेजर बनते हैं, जनरल आपको करना होता है, तो उसको क्या है प्रॉपर जो सीट आपकी मिलेगी उसमें क्या है पेपर हमारा क्या जो लिखना है आपने पूरी तरह से क्या करना है। जैसे अब लाइन ड्रॉ करेंगे डार्क पेंसिल से या डार्क पेन से ड्रॉ करें, ठीक है, ताकि क्या है टीचर आराम से उसको रीड कर पाए, देख पाए। पेपर जो मार्क्स अवार्ड करने वाला है आपको देने वाला है, तो वो पेपर पूरी तरह से चेक कर सके, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना है कि पेंसिल स्केल पूरा प्रॉपर आपको यूज करना है, डार्क पेन का यूज करना है, ठीक है। और अब पेपर क्या है, वैसे जनरली कोई पार्ट ए अटेम्प्ट करता है, कोई पार्ट बी अटेम्प्ट करता है, तो मैं वैसे सलाह दूंगा कि पार्ट बी थोड़ा सा जल्दी होने वाला होता है, पार्ट बी पे ज्यादा फोकस किया जाए पहले। बाकी तो कंसीडर क्या है मतलब पर्सन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि आप पहले पार्ट बी भी कर सकते हैं, पार्ट ए भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगेगा उस हिसाब से चलना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पार्ट बी है, बट मैं थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ पार्ट बी है, स्पीडली हो जाता है, फिर पार्ट बी ए पे फोकस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, हम टॉपिक वाइज जैसे हम पार्ट ए की बात करते हैं, पार्टनरशिप है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए आपको। फंडामेंटल में पहली चीज हमारे पास जो बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग का क्वेश्चन आता है। इंटरेस्ट ड्राइंग में कई सारे मेथड्स है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है, हमारा शॉर्टकट यानी कि हमारा रेगुलर इंटरवल मेथड है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है प्रॉपर्ली। कई बार परसेंटेज का चक्कर होता है, 6% लिखा है या 6% पर एनम, तो 6% लिखा है तो पूरे साल इरिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, हमारा इरिस्पेक्टिव पीरियड हमें इंटरेस्ट पूरे साल का देना है। लेकिन अगर मान लो क्या है 6% पर एनम लिखा है, तो आपको क्या है जितने पीरियड का इंटरेस्ट है उतना ही हमें अलाउ करना है। तो ये चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। फिर फंडा इसमें क्या है, हमारा पास एडजस्टमेंट में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। पास एडजस्टमेंट करते समय आपको एक चीज कंसिडर करनी है, पूरी पास एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के बेस पे बनाई जाती है, P&L एप्रोप्रिएशन के बेस पे नहीं बनाई जाती, ठीक है। और इसके बाद गारंटी में हमारा क्या, गारंटी में बच्चे गलती कर देते हैं, गारंटी को ध्यान से पढ़ना है। गारंटी बाय फर्म है हमारी, ठीक है, लेकिन गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म है, वो एक उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों को, उसमें गलतियां कर देते हैं बच्चे। फिर उसके बाद अगर आगे अगला टॉपिक है जो जिसमें एडमिशन में गलतियां करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अच्छे से करके जाएं, क्योंकि उसमें हमारी क्या है जनरली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ गलतियां बच्चे कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट कैपिटल क्या है, हमारा दोनों टाइप का जैसे है, तो उनको आराम से ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ें कि एडजस्टमेंट कैपिटल किसके बेस पे है, वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। कुछ चीजें बेटा क्या है यहाँ पर, जैसे डिजोल्यूशन है हमारा, डिजोल्यूशन में जनरल एंट्री ज्यादा आती है, जनरल एंट्री के चांस ज्यादा है। अकाउंट भी बनाना सकता, आना सारा चाहिए, बट एंट्री को ध्यान से पढ़े और ध्यान से करे, ठीक है। फिर कंपनी में अगर बात करते हैं, कंपनी में बड़ी सारी चीजें कंसिडर करनी है। फॉरफीचर का क्वेश्चन आता है, तो फॉरफीचर को क्या है बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, तो कॉल्ड अप अमाउंट चेक करें। पेड अप अमाउंट फॉरफीचर में जाता है, कितना पेड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला तो उस पर भी ध्यान दे के, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो ही डेबिट होना है, अगर मिल गया तो उसे हम क्या है इग्नोर कर देते हैं। तो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। प्रोराटा में आपको अप्लाइड अलॉटेड शेयर अच्छे से निकालना आना चाहिए, ठीक है। रीइश्यू में क्या आपको क्या है, जब रीइश्यू करते हैं शेयर्स को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ पार्ट अगर इशू किया है तो उसमें हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाते हैं, हम याद होगा आपको, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड,
ठीक है, तो वो क्या है आपको ध्यान से करना है कि सारे शेयर इशू कर दिए हैं या कुछ पार्ट किया है, तो वो भी आपको कंसिडरेशन में रखना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक की बात है, मोटी मोटी ये रही। इसके बाद क्या हमारे पास जब सेकंड बुक की बात करते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, उसमें जनरली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के रेशियो जब हमारी देखते हैं हम, सीपी और एसपी के बीच का रिलेशनशिप होता है हमारा। अगर हमारा जीपी ग्रोस प्रॉफिट सीपी का 1/2 है तो सेलिंग का कितना होगा, 1/3 होगा। वो रिलेशनशिप शॉर्टकट रिलेशनशिप है, उसको आप यूज करो, नहीं तो आप एक्स करते करते कई बार गलतियां कर देते हो। तो यहाँ पर क्या है, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशनशिप क्या है, जीपी का 1/2 है, सीपी का 1/2 है, तो एसपी का कितना होगा, 1/3, 1/3 है तो 1/4, 1/4 है तो 1/5। यानी कि ये रिलेशनशिप होती है, सीपी का n/d करते हैं और एसपी का n/n+d करते हैं बेटा। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें गलतियां अगर आप अवॉइड करोगे और आप क्या है जितना एक्स मान के करते हैं उसको ना कंसीडर करके बाकी बेसिक चीजें वो ले। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें आपको डिविडेंड, टैक्स और डेप्रिसिएशन जनरली ये एडजस्टमेंट ज्यादा आती हैं, तो इनको क्या है हमारी सारी चीजें इनकी अच्छे से करके देना। कैश फ्लो का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब तो फुल क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, जनरली 2 एक्टिविटी आ जाती हैं, तो ऑपरेटिंग आ गई, इन्वेस्टिंग आ गई या फाइनेंसिंग आ गई, तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी जनरली बड़ा क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं। बट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बट हमारे 2 एक्टिविटी के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और इसमें क्या है, जब हम फर्स्ट बुक में एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, कौन से वाला, बैलेंस शीट वाला। बैलेंस शीट को बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में लगी, बहुत इजी से दिए उन्होंने। ठीक है, तो वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, आपको ये ध्यान रखना है 4 मार्क्स का क्वेश्चन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ही आपको मेनली निकालना होता है, अथोराइज और हमारा इशूड शेयर कैपिटल है। तो इनको क्या करना है हमने, ये 4 नंबर फ्री के हैं, इसको बहुत ध्यान से करना बेटा, इसको प्रॉपर्ली आपको मतलब कि इसकी प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर रखना, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से करना सारा प्रॉपरली, इसको देखते हुए सारी चीजें वो है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, उम्मीद है। भगवान से आपके लिए प्रे करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।